Hello students, I am Sab Savage and today I am going to start physics for class 10 and the chapter is electricity. So we will start from some basic definition. First is electricity. So what is electricity? The branch of science in which we study about charge is called इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड सेकेंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट. स्टैटिक मींस रेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज. तो हम लोग बोल सकते हैं व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. तो इसका डेफिनेशन लिख लेना है. स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन. The study of charge at rest is called static electricity. मतलब कि जब चार्ज रेस्ट पे हो तब उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पर उसको क्या बोला जाता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सपोज ये चार्ज है, ये भी रेस्ट पे है. तो कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ये चारों तरफ अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना, जब वो रेस्ट पे हो. तो इस टाइम में जिस पर हम लोग स्टडी करते हैं इसी को क्या बोला जाता है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. अब ये जब फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगा चारों तरफ. तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट के होने की वजह से यहाँ पर एक फोर्स भी जनरेट होगा. वो फोर्स अट्रैक्टिव टाइप का हो सकता है, रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है. इसका एग्जांपल है इंसुलेटर्स में. जैसे कि अपने बालों को, सूखे बालों को कंघी से अगर जब रब करते हैं तो वहां पर जो कॉम में एक अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आया था वो एक्चुअली क्या होता है? इसी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. क्योंकि कंघी में क्या होता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है. स्टैटिक मतलब क्या होगा? वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इंसुलेटर में ज्यादातर प्रोड्यूस होता है. और इंसुलेटर में क्या होता है? चार्ज मूव नहीं कर पाता. चार्ज तो प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो एक ही जगह क्या आता है? एक्यूमुलेट हो जाता है. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता. उसी तरह करंट का मतलब क्या हो गया? मोशन. एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? चार्ज. अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हेन द चार्ज इन मोशन. जब चार्ज मोशन में हो तब हम उसे क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. तो स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज in motion is called current electricity. जब भी चार्ज मोशन पे हो उस टाइम पे उस पर स्टडी किया जाता है तब उसको क्या आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है. अब ये चार्ज मोशन पे कब आएगा? यहाँ पर जैसे कि देखा था ये इंसुलेटर्स में, ये ज्यादा कहां पर? इंसुलेटर्स में प्रोड्यूस होता है. इंसुलेटर्स. इसी तरह ये जो होता है ये कंडक्टर्स में होता है. कंडक्टर्स में अभी यहाँ पर देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में. पर कंडक्टर में क्या आता है? जो मेटल्स है वो जैसे कि कॉपर वायर बोलो, एल्युमिनियम बोलो, ये सब कॉपर होता है.
तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर से जब चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर में जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ये चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर जब भी चार्ज प्रोड्यूस होगा तो चार्ज की जगह रुक ही नहीं रहेगा, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वजह से इसे क्या बोलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। और जब भी चार्ज फ्लो होता है, जब चार्ज मूव होता है, मोशन पे होता है, जब चार्ज मोशन पे हो तो उसमें दो चीज प्रोड्यूस होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ई से बुलाता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी से बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो इससे से हम लोग ने देखा कि जब चार्ज रेस्ट पे उसमें सिंपल स्टेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज मोशन पे इसको क्या बुलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बुलाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इस चीज को आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में। Now next we will see about difference of conductor and insulators. Conductor and insulator. अब ये चीज बहुत बेसिक चीज है, क्लास 6 7 से ये चीज पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें से चार्ज इजीली फ्लो हो जाए, तो द मटेरियल व्हिच अलाउज फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, द मटेरियल्स व्हिच अलाउज टू फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इसके तरफ से जो भी चीजें, या फिर फ्लो ऑफ करंट है ना, फ्लो ऑफ चार्ज, और इसको बोल सकते हैं करंट भी बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो क्या कर रहा है, अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा, ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। और वैसा मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, उसको क्या बोला है, इंसुलेटर्स बोला जाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं द मटेरियल्स तो जूम करके देखना, द मटेरियल्स व्हिच डज नॉट allows to flow charge or current is called insulators। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो होने नहीं देगा, ऐसे मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटर बुलाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, ऑल मेटल्स, जितना भी मेटल्स होता है वो सब क्या होता है, कंडक्टर्स होता है। इसके बाद एलॉयज, जितने भी एलॉयज है वो सब क्या है, कंडक्टर्स है। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होता है, जैसे एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन, इसमें से करंट फ्लो हो सकता है, आयंस का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये सब एग्जाम्पल है। उसी तरह इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जितना भी नॉन मेटल होता है, ऑल नॉन मेटल्स आर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, एक्सेप्शन है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर, याद रखना है। इसके बाद है नॉन मेटल से बात हो गया तुम्हारा, अब प्लास्टिक बोलो, रबर बोलो, कंक्रीट, ओल्ड इटीसी, हाँ पर भी इटीसी। तो
ये सब चीज क्या होता है, नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, रबर, कंक्रीट, वुड, ये सब चीज क्या है, इंसुलेटर्स का एग्जांपल है जिसमें से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है, ये सब कंडक्टर का। अब ना नेक्स्ट वी विल सी कि व्हाई कंडक्टर्स allows current to flow and why insulators does not allow current to flow, ये चीज हम लोग को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले एक डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं कि कंडक्टर्स में कैसे करंट का फ्लो होता है और इसमें कैसे यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर इसमें करंट तो प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर देते हैं हम, क्या आता है, दो इंसुलेटर्स को लेते हैं, एक लेते हैं ग्लास रॉड, ग्लास के रॉड को ले लिया, ग्लास रॉड, अब एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ, हो गया सिल्क। ये दोनों को जब रब करेंगे एक दूसरे के ऊपर, मान लें कि यहाँ पर रब कर हमने क्या किया, ग्लास रॉड के ऊपर में सिल्क क्लॉथ को हम रब कर रहे हैं अभी। तो रब करने का इसको जब अलग अलग किया गया तो देखा गया, इसको जब अलग अलग किया गया तो देखा गया कि इसको जब अलग अलग किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। चार्ज तो आ रहा था मगर ये चार्ज फ्लो नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से चार्ज तो प्रोड्यूस हो रहा है बट वो एक ही जगह जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, वो एक जगह से दूसरी फ्लो नहीं हो पाया। कैसे आया, जब हमने क्या किया, दो इंसुलेटर्स को लिया, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, दोनों को रब किया। रब करने पर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा एक दूसरे में, तो पॉजिटिव चार्ज का ग्लास रॉड में आ गया, मतलब जिसमें पॉजिटिव चार्ज आता है वो अपना लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब यहाँ पर जो ग्लास रॉड है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, तब जाकर के उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो एक बार देखो, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉन वो गेन किया है, इसी वजह से वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो होता है यहाँ पर कि जो कंडक्टर में होता है, कंडक्टर में क्या होता है, एटम होता है और हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर इसमें कोई बैटरी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया गया, कोई बैटरी बाहर से नहीं लगाया गया, तो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहता है, इसके अंदर ही मूव करते रहता है। और जैसे हम क्या करेंगे, इसमें हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, तो बैटरी लगा दिया, यहाँ पर हमने तो बैटरी लगाने की वजह से क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव प्लेट होता है, हर प्लेट नेगेटिव, ये सेल है, नेगेटिव प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को यहाँ से निकलेगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट रहता है, चार्ज खुद नेगेटिव इसको निकलेगा और चार्ज इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा चार्ज। इस तरह से ये कंटिन्यूअसली चार्ज पे यहाँ रखा रहता है और कंटिन्यूअसली क्या होता है, इसमें रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो कंडक्टर है तो अपने अंदर से चार्ज को क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है। जब यहाँ पर कुछ भी सोर्स लगा हुआ नहीं था वो रैंडमली मूव कर रहा था, जैसे यहाँ पर सोर्स लगा दिया तो क्या करेगा, उसको फ्लो करवाएगा। ये जो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसको ऐसी प्रॉपर्टी सी परसेंटेज में कंडक्टर से होता है। इंसुलेटर में हमने देखा यहाँ पर चार्ज क्या हो रहा था, प्रोड्यूस तो हो रहा था मगर फ्लो नहीं हो रहा था।